पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच कर रही पुलिस ने अब इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात उजागर की है। बताया है कि हत्याकांड के आरोपी केतन की मंगेतर सिया और उसका प्रेमी चेतन दोनों ही एक दूसरे पर केतन की हत्या का आरोप मढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी शुभम कुर्ले की रिपोर्ट में घटना की जांचकर्ताओं के हवाले लिखा गया कि चेतन दावा कर रहा है कि वो सिया के साथ भागकर शादी करना चाहता था, लेकिन सिया केतन की हत्या की बात पर अड़ी हुई थी। वहीं सिया ने जांचकर्ताओं से कहा कि केतन की हत्या का प्लान उसका नहीं बल्कि उसके प्रेमी चेतन का था। 14 जून को केतन की हत्या की पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद सिया और चेतन दोनों मिले भी। सिया का दावा है कि इस दौरान चेतन उसके सामने खूब रोया था। इंडिया टुडे से जुड़े ओंकार वाबले ने भी अपनी रिपोर्ट में दोनों की मुलाकात का जिक्र किया। पुलिस के हवाले बताया कि केतन अग्रवाल की हत्या के ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी एक कैफे में मिले। सीसीटीवी फुटेज में दोनों शाम करीब 4:35 पर कैफे के अंदर आते दिखे और लगभग 5:30 पर वहां से निकलते हुए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसी मुलाकात में केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस के हवाले ओंकार ने लिखा कि सिया ने चेतन को लोहगढ़ किले के बारे में जानकारी दी थी और यूट्यूब वीडियो दिखाकर उससे उस लोकेशन की चर्चा की जहां से केतन को धक्का दिया गया। मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में बताया कि दोनों आरोपी साजिश की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो साफ तौर पर उनकी बचाव की रणनीति दिखाती है। हमारे पास सबूतों की ऐसी कड़ी है जिससे संकेत मिलता है कि केतन को रास्ते से हटाने की साजिश में दोनों शामिल थे। अधिकारी ने यह भी बताया कि चेतन का कहना है कि वो सिया के साथ भाग जाना चाहता था और केतन की हत्या की इच्छा सिया की थी। वहीं सिया का कहना है कि केतन को मारने की योजना उसकी नहीं बल्कि चेतन की थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि 31 मई से 4 जून के बीच सिया और चेतन पुणे के कैफे में मिलते थे। अधिकारी ने कहा, हम इस मुलाकात की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये बैठक भी साजिश का एक हिस्सा थी। बहरहाल पुलिस लगातार ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी है। सिया और चेतन दोनों ही पुलिस के रिमांड पर हैं। 24 जून को दोनों ही आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से पता चलता है कि पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया। ये कौन है? चेतन का स्टाफ है जो पिछले 3 साल से चेतन के साथ ही काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक चेतन ने वारदात वाले दिन अपना फोन छोड़ दिया था और नीरज का फोन लेकर लोहगढ़ किले पहुंचा था। शक है कि चेतन ने नीरज के फोन से ही सिया से कई बार कांटेक्ट किया होगा। खैर, मामले में तफ्तीश जारी है। इसी बीच केतन अग्रवाल का परिवार भी मामले में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए लोनावाला पुलिस स्टेशन पहुंचा। केतन के चाचा विजय ने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है और वो केतन के लिए न्याय चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन सवाल ये भी है कि बेटों की सुरक्षा कौन करेगा। और मुझे एक ही कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो नारा था, अब बेटे पढ़ा लिए लेकिन बेटे बच नहीं रहे। बेटियां सगाई कर रही हैं और हनीमून पे घुमाने को बोल के बेटों को मार रही हैं। हम आगे भी बच्चे ब्याने हैं, हम बच्चे को शादी करें या ना करें, अब ये सोचना पड़ रहा है। खैर, इस मामले में लगातार अपडेट्स आ रही हैं। जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबर गाँव।